हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 का पाठ 7 बाल लीला के जो पद है तुलसीदास जी के वो समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ 7 के सूरदास जी के पद समझे थे। आज हम इसमें तुलसीदास जी के पद समझेंगे। थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन जो तुलसीदास जी हैं वो राम जी को अपना भगवान मानते हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में बहुत ही अलग अलग मतभेद हैं। कोई ये कहता है कि इनका जन्म तब हुआ था, कोई कहता है कि तब हुआ था। अधिकांश विद्वान इनका जन्म संवत 1589 और सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ मानते हैं। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना भी की है। विनय पत्रिका इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। इनकी मृत्यु संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। इसमें जो आप चित्र देख रहे हैं ये हैं श्री राम, बचपन के छोटे से श्री राम, और ये हैं इनकी माता कौशल्या। ये बचपन के राम जी हैं और ये माता कौशल्या हैं। राम जी की माता का नाम कौशल्या था। अब आपको याद रहेगा कि राम जी की माता का नाम क्या था, कौशल्या, और इनके पिताजी का क्या नाम था, दशरथ। इनके पिताजी का नाम दशरथ था। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिए। इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम जी के बचपन का बहुत ही मनोहारी सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। दम के दतिया दुति दामनी, जो किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहु करताल बजाई के नाचत, मातौ सब मन मोद भरे। कबहु रिसाई करे हटि के, पुनि लेत सोई जोई लागी हरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब जान लेते हैं कि तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में क्या कहा है, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से श्री राम जी का वर्णन कर रहे हैं बचपन का। तन की दुति श्याम सरोरुह। तन का अर्थ होता है शरीर, समझ गए। तन शब्द का अर्थ है शरीर। ये शरीर का पर्यायवाची शब्द है तन। और दुति, दुति का अर्थ होता है चमक। दुति चमक यानी शरीर की चमक। चमक अर्थात सुंदरता। और सरोरुह, सरोरुह का अर्थ होता है कमल। और कंज माने भी होता है कमल। कमल और कंज का भी अर्थ है कमल। और लोचन, लोचन का अर्थ है नेत्र। नेत्र अर्थात आंखें। और मंजुलताई का अर्थ है सुंदरता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुलताई हरे। अर्थात उनके शरीर की आभा, किनके शरीर की आभा, राम जी के
श्री राम जी के शरीर की आभा, आभा मतलब चमक, नील कमल के समान तथा नेत्र कमल की शोभा को हरने वाले हैं। इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री राम जी का जो शरीर है उससे निकलने वाली जो चमक है, जो उसकी आभा है, वो नील कमल के समान है। जैसे नीला कमल होता है उसके समान है। लोचन कंज की मंजुलताई हरे, इसका अर्थ है कि जो उनके नेत्र हैं, जो उनकी आंखें हैं, वो कमल की शोभा को हरने वाले हैं। हरने वाले का अर्थ है कि वो कोमल की सुंदरता को भी पराजित करने वाले हैं, अर्थात उनकी जो आंखें हैं वो कमल से भी अधिक सुंदर हैं। आगे है अति सुंदर सोहत धूरी भरे। धूरी का अर्थ है धूल, जो धूल मिट्टी होती है, धूल। और सोहत का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अति का अर्थ है, अति माने बहुत, बहुत ज्यादा, कि जो श्री राम जी हैं वो धूल से भरे हुए बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं या लग रहे हैं। अनंग, अनंग का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव को बहुत ही सुंदर माना जाता है कि कामदेव सबसे सुंदर हैं। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि छोटे से श्री राम जब घुटनों के बल जमीन पर चल रहे हैं तो पूरे शरीर पर जो धूल उनके शरीर पर लगी हुई है तो वो इतने सुंदर लग रहे हैं, धूल से भरे हुए, कि उनकी सुंदरता के सामने जो अनंग यानी जो कामदेव हैं, जिसको बहुत अधिक सुंदर माना जाता है, सबसे सुंदर माना जाता है, वो कामदेव भी उनकी सुंदरता के सामने हार रहे हैं। यानी उनकी जो सुंदरता है कामदेव की वो भी फीकी पड़ रही है। श्री राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं धूल से भरे हुए कि कामदेव की जो, यहाँ पर श्री राम जी छोटे से हैं, बच्चे हैं, और अभी वो समय है जब उनके छोटे छोटे दांत सामने के दिखाई दे रहे हैं। यानी अभी वो इतने छोटे हैं, जो बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले नीचे के 2 दांत निकलते हैं या कभी कभी ऊपर के 2 दांत निकल जाते हैं। तो अभी वो इतने छोटे हैं। तो जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो हंसते हैं, तो दमके दतियां, दमके यानी उनके जो दांत हैं वो दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। और किस तरह से चमक रहे हैं? द्युति दामिनी, जो दामिनी का अर्थ है यहाँ पर बिजली, जैसे बिजली चमकती है उसी तरह से ये इनके दांत भी चमक रहे हैं। जब वो मुस्कुराते हैं या हंसते हैं तो उनके जो दांत हैं उनकी चमक बिजली की तरह चमक जाती है। कैसे चमकती होगी? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो हंसते हैं तो अपना मुंह फैला करके दिखाते हैं और फिर बंद कर लेते हैं। किलके कल कल कल, किलके कल बाल विनोद करे। विनोद का अर्थ होता है मनोरंजन, खेलना, और किलके किलकारियां मारना। बाल माने छोटे से बच्चे। वो श्री राम किलकारियां मार मार करके मनोहर सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो शैतानियां करते हैं, इसी तरह से श्री राम जी भी जो छोटे से हैं, जब वो खेलते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर मनोहर मनोहर बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ाएं करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारी सदा। जो ये राम जी हैं, ये आपको पता ही है कि ये कितने भाई हैं? 4। अवधेश के बालक चारी सदा, इसलिए उन्होंने कहा है ये 4 बालक। और अवधेश किसको कहा है? अवधेश का अर्थ है अयोध्यापति महाराज दशरथ, श्री राम जी के पिताजी। अवधेश के बालक अयोध्यापति महाराज दशरथ के वो 4 पुत्र बालक तुलसी मन मंदिर में विहरे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधेश यानी अयोध्यापति महाराज दशरथ के वो 4 बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में, मन मंदिर का अर्थ है कि उनके दिल में सदैव विहार करें, सदैव तुलसीदास जी के दिल में रहें। अब आ गया होगा आपको समझ में, मन मंदिर का अर्थ क्या है? दिल में रहना। यानी तुलसीदास जी की ये इच्छा है कि जो 4 पुत्र हैं, किनके? दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं वो मेरे मन में रहें, ऐसा तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं। अभी जैसे ऊपर पद्यांश में उन्होंने कहा कि वो श्री राम जी छोटी छोटी जो है बहुत सारी मनोहारी
क्या कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। तो किस तरह से बातें कर रहे हैं छोटे बच्चे। शशि, शशि का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा। अब श्री राम जी को क्या दिखाई दिया, आकाश में चंद्रमा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये कोई खिलौना है, तो वो अपनी माता जी से क्या मांग बैठे, चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं। मांगत आरी करे। शशि का अर्थ हुआ चंद्रमा और आरी, आरी का अर्थ होता है जिद, जिद करना या हट करना। समझे, जैसे बच्चे करते हैं ना अपने मम्मी पापा से कि मुझे यही चाहिए, तो इस तरह से वो भी आरी कर रहे हैं। आरी मतलब जिद कर रहे हैं या हट कर रहे हैं, किसकी, चंद्रमा को मांगने की, कि मुझे यही खिलौना चाहिए। कबहू शशि मांगत आरी करे, यानी कभी श्री राम जी अपनी माता कौशल्या से चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। कबू प्रतिबिंब निहारी डरे, और आगे क्या करते हैं, अपने ही प्रतिबिंब यानी अपनी ही परछाई। छोटे बच्चे हैं तो जैसा उनके मन में आता है वैसा ही वो दिखा रहे हैं, तो उनके सामने उनकी ही परछाई दिखाई दे रही है। और निहारी यानी निहारते हैं, देखते हैं, अपनी ही परछाई को देख करके, देखकर क्या कर रहे हैं, डरे, डर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी की जो बाल लीलाएं हैं किस प्रकार से हैं, क्या बताया तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि कभी वो अपनी कौशल्या माता से क्या मांगते हैं, चंद्रमा मांगने की जिद करते हैं, और कभी कभी क्या कर रहे हैं, अपनी ही परछाई देख करके डर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं श्री राम जी, जानिए। कबहू करताल बजाई के नाचत, करताल का अर्थ होता है तालियां, है ना। छोटे से बच्चे हैं और जो उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो खुश हो रहे हैं उससे, और तालियां बजा रहे हैं और नाचत और नाच रहे हैं। मातु सबे मन मोद भरे, और ये देख देख कर जो उनकी माताएं हैं वो सब, मोद का अर्थ होता है हर्ष या आनंद या खुशी से भर जा रही हैं। उनका जो दिल है वो खुशी से भरा जा रहा है। जब छोटा बच्चा शरारती करता है या अपनी तुतलाती भाषा में कुछ बोलता है, तो जो उनकी माताएं होती हैं वो बहुत ही उनकी बातें सुन सुनकर आनंदित होती हैं, खुशी होती हैं। तो इसी प्रकार से जो भी बातें ये श्री राम जी कर रहे हैं, तो जो उनकी माताएं हैं ये देख देख कर वो बहुत ही आनंदित हो रही हैं। बच्चों, जो राजा दशरथ हैं उनकी 3 रानियां थीं, बड़ी जो कौशल्या, फिर कैकेयी और सुमित्रा। ये जो राम जी हैं वो कौशल्या के पुत्र हैं, और कैकेयी उनके भरत थे, और जो सुमित्रा हैं उनके पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यहाँ पर इसीलिए वो तीनों माताएं ये सब देख रही हैं कि श्री राम जी क्या कर रहे हैं, तो इसलिए कहा है कि माताएं ये देख देख कर खुश हो रही हैं। आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, कबहू रिस आई करे कहे हटी के, पुनि लेत सोई जोई लागी हरे। यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन, बचपन का मनोहारी चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। वो कहते हैं कबहू रिस आई कहे हटी, यानी कभी जो राम जी हैं कुछ मांगने के लिए, किसी वस्तु को मांगने के लिए अड़ जाते हैं कि मुझे यही चाहिए। पुण्य लेत सोई जोई लागी अरे, और उसे लेकर ही मानते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद बना लेते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो वो इस तरह से किसी भी वस्तु को पाने के लिए जिद कर रहे हैं कि मुझे यही चाहिए। जो अंत में तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्यापति राजा दशरथ के जो 4 पुत्र हैं वो तुलसीदास जी के मन मंदिर में यानी हृदय में सदा बिहरे यानी निवास करें। इस वीडियो में हमने तुलसीदास जी के द्वारा लिखा ये पद्यांश समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इसका अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे।